फोकस जो है ज्यादातर दिखावे की उसमें रहता है। और बड़े बुजुर्ग या नाना दादी हमारे को क्या कह के गए कि बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी चादर, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई। हमारा प्रॉब्लम क्या है? देखो, किसी के भी घर वालों ने 2-3 साल जब आप नशा करते हो गए होंगे तो आपको कभी नहीं भेजा हो गया। जब कितने साल कर लिए तब भेजा? 5 साल करने के बाद भेजा। एग्रेसिव वे क्या हो गया? जहां आप अपने काम को उग्र ढंग से करने लग गए, आप अपने पैसे लेने के तरीकों में आपके उग्रता आ गई। दे रही है नहीं दे रही, मां को बोला है, बीवी को बोला, तू कौन सा अपने मैं कैसे लाई है? बीवी धमका दी, जो कुछ है मेरे तो है। और शराबी भाई को कट डालो, मैं तो अपनी खोता हूं, अपनी देखता हूं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है उसका ट्रैक चेंज हो चुका है। अरे नशा तो भाई 99% लोग कर रहे हैं, लेकिन जब वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा रहने के तरीकों में वो एग्रेसिवनेस आ गई, तब हुआ। ना गुस्से पे किसी ने हाथ पड़ा। रूट प्रॉब्लम है, और रूट प्रॉब्लम इज अ बिहेवियर। क्या? बिहेवियर। जहां हमारा खुद का जो तरीका है वो बहुत ही बदलाव आ गया। हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। आता है सबसे पहले सामने वाले जिसके साथ बातचीत है उसकी फीलिंग्स को समझना है और उसके औहदे को समझना। आपने ये देखा ही कि पोछा लगे कितनी देर हो गई, आप दनदनाते हुए गुजरे, और वो बहन कैसे कहती है, कैसे कलपती है। खासकर वो जब 8 महीने में होती है, पढ़ाई का भी प्रेशर, बेचारी घर का, माँ ने अलग प्रेशर देखा, पोछा लगाएगी, तू ही लगाएगी, और तुम चले गए दनदनाते हुए अंदर। क्या आपने बहन की फीलिंग्स का, उसके औहदे का ध्यान रखा? ये बोलने में नहीं है, असर्टिव वे बोलने में ही नहीं है। असर्टिव वे आपके एक्शनों में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुनने में बहुत दिक्कत आती है। चीकू, सुनने में बहुत परेशानियां है, तो यहां जितना सुनते हो उतना ही क्लियरिटी आती है। और हम हैं सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं बोलने का, जहां हम एग्रेसिव और सबमिसिव बन जाते हैं। अब आपके एक्शनों में कैसे असर्टिव, कैसे सूख गया और मां ने 2 बार गर्म लिया। क्या आपने मां की फीलिंग को समझा? अगर आपने टाइम पे खाना खा लिया होता, नशा करे ना करे, फिर मैं कह रहा हूं फिर हटा दो उसको ऊपर पे, वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर वो कह रही है कि मेरा लाल आज भूखा ही सो गया। उसको नशे का थॉट नहीं आएगा, उसको थॉट क्या आ रहा है कि माँ को क्या थॉट आ रहा है, भूखा सो गया, आज ये फिर भूखा सो गया, अब तो रोटी भी खानी छोड़ी। भावनाएं से बताने लग जाते हैं, अपने सम्मान, अपना भी सम्मान रखते हैं, उसको असर्टिव वे कहते हैं, जो जीवन जीने का एक तरीका है। एक सक्सेसफुल आदमी हरदम असर्टिव वे लाइफ जिएगा। वो प्रॉपर टाइम से उठेगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी उसका टाइम है, प्रॉपर एक घड़ी होगी उसके हाथ में, टाइम प्रॉपर पंचुअल होगा। पैसे को एमी खामखा नहीं वो शो करेगा, दिखाए, वो ज़ारा या मालिक की वो नहीं करेगा इतना। सक्सेसफुल होने के लिए हमारे को असर्टिव होना बहुत जरूरी है। जो आपके अंदर पनप रहा है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है परिवार के निकटतम सदस्यों में। छोटे थे जब मम्मी कहीं पैसे रख लेती होगी, हाँ यहाँ रख देती थी ना कहीं पर भी, टीवी के खोल के जो टीवी आता था जिसपे अलमारी के ऊपर, चावलों के डिब्बे में, कहीं भी रखते थे।
और देखा ना चावलों के डिब्बे में, ना टीवी के कवर पर है, ना अलमारी के ऊपर है। उसने अपनी जगह ही बदल दी। उसने बड़ा सा हरीसन का ताला लाया और लगा दिया। तो हर एक को बिहेवियर ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे फैमिलीज पर। ये जो आइसोलेट कर लेते हैं ना आप लोग, बहुत गलत। हाँ, रिश्तेदारों के ना जाना, अपने आप को रूम में कैद करना, फिर उस बात को जस्टिफाई कर ले जाना कि वो भी नहीं करते तुम्हें ना, आपको करना है। बुआ आपकी है, मामा आपकी है, मामी आपकी। नहीं छोड़ सकता नशेबाज, व्यवहार नहीं छोड़ सकता। वही व्यवहार जो है उसकी फितरत में आ चुका है, उसको सिर्फ बचा सकता है तो वो है असर्टिव वे। वो तरीका जहां आप सामने वाले की भावनाओं को, फीलिंग्स को, उसके पोर्टफोलियो को ध्यान रखते हो। इट्स कॉल्ड असर्टिव वे। समानांतर एक होता है ना, सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी। उसको क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एक समानुभूति और एक समानुभूति। एक तो हो गया सहानुभूति, सिंपैथी, और वो एम्पैथी क्या हो गया? समानुभूति, जहां हम इक्वल समझना शुरू कर देते। आप बंदे की कोई गारंटी है? मैम आज है कल ना आए तो उनका डिसीजन नहीं रहता है, तो गारंटी है। मैं आज तुम यहाँ आओ, कल पापा का प्यार बढ़ जाए, तुम को बुला ले, गारंटी है कि नहीं अब तुम रहेगा 10 महीने? गारंटी नहीं है ना। मैंने कहा सर गारंटी तो कुछ नहीं है, वो तो हम तो तरीके सिखाएंगे, उन तरीकों पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली सही होगा। और अगर वो घर जाकर दोबारा उसी सोसाइटी को ज्वाइन करेगा तो उसकी क्या गारंटी हो? तो फिर तो उसका ले ले आदत में क्या है। तो गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी सिर्फ ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप उस असर्टिव वे में जाओ। जब आपको दिखे कि किसी ने यहाँ पोछा लगाया है तो भैया फुटमैट का इस्तेमाल शुरू करो। तुमको पोछा हम में से किसी भाई ने लगाया, और कल क्या हो जाए किसी को पता है? आज ईरान में, इजराइल में क्या हाहाकार मच रहा है भाई, लोग रो रहे हैं। वो कह रहे मेरे तेल का कुआं तुम रख ले, मुझे कहीं ग्रीनलैंड भिजवा दो। तेल के कुएं दे रहे लोग, किस लिए? कि मेरी जो ये आ रही है जा रही है, ये कंटिन्यू बनी है। स्पिरिचुअल बैंकरप्ट हो जाओगे अपने आप। स्पिरिचुअल बैंकरप्ट होता है कि आध्यात्मिक शून्य, आध्यात्मिक तौर पर शून्य हो जाओ। आपको प्यार ही नहीं रहेगा अपने आप से, रहेगा फिर प्यार? जब अपने आप से प्यार खत्म हो गया तो फिर कहां? ये तो बेकार है। और सचिन जी, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकिंग होगी, आध्यात्मिक जागृति जब जिस दिन होगी, उस दिन सचिन की टाइम पर शेप, एक अच्छा पोर्टफोलियो का बैच यहाँ होगा, चमक अलग से होगी। ना कोई जस्टिफिकेशन दूंगा, ना कुछ गलत होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, सही होगा वो बता देंगे। चलो ट्रांसफर लाइफ छोड़ो, इतना बड़ा जस्टिस यार। कुछ दिनों के लिए घर वालों ने भेज दिया था देहरादून, वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, थोड़ा एनवायरमेंट बदलने के लिए। वो उसको पता है नशा मुक्ति में था, लेकिन तुम्हारा वो ले जाए भाई, वहां भेज दिया था। फिर वो कहेगा नशा मुक्ति में, हाँ कहो बात चैप्टर क्लोज। अगर आपने ना कर दिया फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा फिर भाई कौन सा है? ऐसी मुझे बताइए। इतना दिल होता तो छोड़ देता। ये है असली मर्द की पहचान, ये है मर्द की पहचान। गलती करी, हाँ करो, और भविष्य में करो। ये तो है बात। कौन से सर यही कहा था कि ज्यादा लंबा टाइम होता है
जो बात थी वो बात उसको जस्टिफाई करना। हाँ यही बोला था कि ज़्यादा लंबा टाइम मत रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने या 6 महीने लास्ट इतना ही रखना, ये समझे। इन्होंने कहा, इसको याद नहीं, मैंने कहा ठीक करा आपने, भेज दिया, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यार उसको थोड़ा ज्यादा मत करना। उसके पापा ने कहा अरे उनको ये जवाब दूंगी नहीं, तो लग रहा था ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उसने कहा हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, तो आराम से अपनी सेहत बना रहे वहां लंबा। तो ये मेरा नाम उन्होंने पूरा नाम दिया, रविंदर सिंह की नहीं करेंगे, ये भी देखो टाइम से भेज दे, क्योंकि मैं 3-4 दिन के यहाँ से लड़के ठीक होके आए, भरत शर्मा वगैरह ना मेरे पास से गए, तो वो आज मतलब जब हम इस असर्टिव वे में आ जाते हैं तब ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज शुरू होना हो जाता है और उस प्रभु की एक अलग से कृपा होती है। एडिक्ट भगवान का वो चुनिंदा बंदा है, ध्यान से सुनो, भगवान का वो चुनिंदा चुना हुआ, अल्लाह ने विशेष रूप से चुना कि चीकू एक दिन इस चक्कर में एक ऐसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इसमें जाएगा जहां उसको जीवन जीने की कला, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, ये चीज सिखाई जाएगी और वो सीखेगा। एक एडिक्टेड पर्सनैलिटी हूं, मैं एक व्यसनी हूं, मुझे किसी भी प्रकार का एडिक्शन बहुत जल्दी घेर लेता है। तुम देखोगे नशे से पहले कितनों को पहले चिट्ठियां आती थी तो स्टैंप होती थी उसके ऊपर, स्टैंप कलेक्शन नशा होता हॉबी से तुम्हारे टाइम बहुत, उसके लिए मैं ये 5th की बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ते थे तो वहां बहुत विदेशी लोग आते थे, तो उस कूड़ेदान में स्टैंप फाड़ने के लिए 2-3 लड़के जाते थे और बाहर की स्टैंप पे लाते थे। स्टैंप तो समझ गए वो वाली, उसकी मैंने बाकायदा बुक बनाई, कॉपी, उसकी कॉपी बनती थी और टोटल दुनिया की सारी स्टैंपें मैंने उसमें इकट्ठी कर रखी थी, कम से कम 6-7 हजार। फिर आ गया वो पढ़नी, तो वो एडिक्शन नशा ही नहीं है, एडिक्टेड पर्सनैलिटी है। किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है, घेर सकता है, वो रुपया पैसा हो, लड़कियां हो, वो कोई कोई अलग से कार वार हो, किसी भी तरह के एडिक्टेड हो सकते हैं, खाने का हो। जो मतलब एक आर्गुमेंट चल रहा है तो उसमें हम कैसे असर्टिव यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, पहले तो भाई के लिए ताली। लाइफ चलेगी, कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी किसी पड़ोसी के साथ। इवन हमारी पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि 2 बहस कर रहोगे, हमने जरूर जाना है, देवी रावत जी तो जरूर मसलत हो जाएगा, हाँ क्या हुआ बच्चा नहीं, क्या बात है, फिर इनका मन करेगा तो एक के पक्ष में हो जाएंगे, एक को समझाने लग जाएंगे। अरे आर्ग्यू एक ऐसी चीज है जो कभी भी चल सकती है, इससे सिर्फ बचने का जो उपाय है, और आर्ग्यू करने के बाद आपकी फीलिंग्स में बताऊं क्या हो जाएगा, आप अफसोस में, आप पछतावे में, आप अगली बार क्या जवाब देना है उस उधेड़पुर में, नेक्स्ट बार बहस होगी तब क्या जवाब देना इस उसमें, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी। और अगर उसी बहस में आप चुप हो गए, पूरा बोलने के बाद आपको पूरा बोलना है, पूरा बीच में कोई बात नहीं करता, फिर जब बोलने खत्म हो जाए तो ठीक है, एक शब्द बोलना, ठीक है बाबा मैं आगे से इस पे और ध्यान दूंगा, ओके। सुनो, सोचो और फिर बोलो, बात बहुत गहरी है। क्या? बात बहुत गहरी है और हम पहला स्टेप अप्लाई नहीं करते, हम सुनते ही, भाई सुनेंगे तभी तो सोचेंगे। क्या होता है कि क्या बताया मैंने? सुनो
सोचो फिर बोलो। बात बोल के ये है, इसको कहते हैं assertive way। अपनी बात को कहना, सामने वाले की फीलिंग्स को, उसके पोर्टफोलियो को उसकी रिस्पेक्ट देना, अपने को रिस्पेक्ट देना, फिर वो कहीं नहीं। अब कहते ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा मैं, जंगल जंगल ढूंढ रहा मैं अपनी ही कसूरी, और खुद से खुद को ये पता नहीं कि कितनी है दूरी। मतलब क्या हुआ कि उस मेरे को खुद ही नहीं पता, जिसके पीछे भाग रहा है उस कस्तूरी, उस यूफोरिया के पीछे, वो तो अंदर ही है और ढूंढ रहा है पन्नी पे, ढूंढ रहा है इंजेक्शन में, ढूंढ रहा है बोतल में, दोस्तों को भी पिलाओ, बंदे पियो, फिर कंबल ओढ़ के सो। तो वो भैया खुद में है, आप में